हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं द तरंग 24 न्यूज़, जो आप लोगों को अपडेट करवाता है एक बड़ी खबर से। जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीधी जिले में बेरोज़गारी का बड़े बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं। मामला ये बनता है कि यहाँ तो पहली बात कि बच्चे को पढ़ाने की फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही आज की महंगाई में कि मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कक्षा 1 का अगर कोई बच्चा है तो लगभग 1 महीने की अगर फ़ीस देखी जाए तो 2 से 3 हज़ार रुपये। और अगर ये देखा जाए कि उसका आना और जाना यानी कि पहुंचाना का भी काम अगर खुद कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर उसका फ़ीस अगर बस की जोड़ लें तो लगभग 1 हज़ार, वो भी यानी 4 हज़ार रुपये। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि लगभग अगर हम साल भर की अगर कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए हम सिर्फ एक पढ़ाई यानी कि प्रथम कक्षा 1 की बात कर रहा हूं कि अगर 1 लाख खर्च करते हैं तो सोचिए कि आजकल आम जनता जो है बच्चों को पढ़ाने में कितना फीस यानी कि कितना पैसा लगा रहे हैं। वहीं दूसरी बात देखने को ये मिल पाती है कि फिर इसके बाद कॉलेज की स्थिति आती है। बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करने के बाद पूरी जब कंप्लीट हो जाती है पढ़ाई तो जॉब की तलाश होती है, क्योंकि अगर हमारे पास रोज़गार नहीं होगा तो हम अपने परिवार को खुश कैसे रख पाएंगे, साथ में हम अपने माँ बाप को कैसे खुश रख पाएंगे। यानी कि अगर उन्होंने मुझे पढ़ाया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने माता पिता को 2 रुपये कमा के कम से कम उनका भी खर्च चलाऊं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जहाँ देखने को ये मिलता है कि पढ़ने लिखने के बाद बेरोज़गारी जो कि एक बहुत बड़ी मजबूरी है, जो देखने को मिल पा रहा है कि आज सीधी में इस तरीके के अगर एक मेला लग जाता है रोज़गार का तो वहाँ पर लाखों लड़के टूटते हैं और कहीं ना कहीं सामने वाला उसका फ़ायदा उठाता है। वहीं हमने एक ऐसा मामला लेकर सामने आया है जो कि आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि हम खड़े हैं थाना कोतवाली सीधी, जहां की आप लोगों को सामने आने से ही पता चल गया होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा मामला है कि जहां की मैं कोतवाली में खड़ा हूं। तो मामला वो ये है, हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि वो जो बता दूं कि रोज़गार मेला जब लगता है उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आज बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे हैं और सामने वाला जितना भी पैसा मांग रहा है वो देने के लिए तैयार भी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सामने वाला जो है तो 10 या 5 हज़ार की बात करूं वो डिमांड करता है कि मुझे इतना चाहिए, तो ये लोग इतना भी देने के लिए तैयार हैं। बस ये लग रहा है कि किसी तरीके से 2 रुपये की नौकरी मिल जाए और उस नौकरी से हमारे परिवार का गुजारा हो जाए। हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे उनसे। 2-4 लोग भाई हमारे हैं जो कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा उनसे। आ जाएं भैया, आप भी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे थे आज? सर आज जा रहे थे सिंगरौली, मतलब कि ट्रेनिंग सेंटर के लिए। मैंने परसों अप्लाई किया था। उन्होंने बताया कि आपको 10,500 ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको 1 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको पूरा फैसिलिटी रहेगा, सुविधा रहेगा, आपको मतलब कि जॉइनिंग दे दी जाएगी ड्यूटी के दौरान। आपको ये बात मतलब ऐसी हुई थी आपकी? नाम क्या है आपका? नीलेश कुमार चतुर्वेदी। कहाँ से हैं आप? परनिया से। कितना पढ़ाई किए आप? सर मैं बीकॉम मेरा कंप्लीट हो गया सर, एमकॉम फाइनल चल रहा है मेरा। तो अभी आप की 2 साल पढ़ाई हुई बाकी है, तो उस पर आप क्या करेंगे? छोड़कर आप कमाना पसंद करेंगे कि अभी 2 साल और पढ़ाई करना पसंद करेंगे? सर पढ़ाई करना चाहते हैं सर, अभी तो तैयारी चल रहा था सर, वैकेंसी नहीं आ रही है अब आर्मी की। अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे आप? सर आर्मी की तैयारी कर रहा था। तो फिर आप अचानक से दूसरा रूट पकड़ रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आप 10,000 रुपये अगर वो मांग रहा है तो आप दे रहे हैं। तो ये बताइए कि ये 10,000 रुपये तो चलिए ठीक है आप दे ही रहे हैं कि 2 रुपये मुझे कहीं ना कहीं आगे नौकरी मिलेगी तो मिल जाएगा, तो पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन आप एक वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि मुझे आर्मी की जॉब करनी है, तो उसको छोड़कर आप दूसरे दिशा में सिक्योरिटी गार्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर ये लगता है सर कहीं अपने पैर में खड़ा हो जाऊं, कहीं जॉब कर लूं, ये लगता है। मतलब त्रस्त हो चुके हैं बेरोजगारी से, परेशान हो चुके हैं, तो कोई भी कुछ भी मिल जाए। जी सर। तो ये बताइए 10,000 रुपये की डिमांड कैसे हुई? कैसा उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये लगेंगे? सर उन्होंने ये बोला कि 10,500 आपके मतलब कि पैसा लगेगा, इसके बाद आपको ट्रेनिंग और फैसिलिटी कराई जाएगी, आपको मतलब कि ड्यूटी किया जाएगा, आपको मतलब कि मेडिकल सुविधा, आपको अगर आप बच्चे पढ़ सकते हैं वहाँ आपको पूरा सुविधा दी जाएगी। भरोसा है आपको इस कंपनी पर जहाँ आपकी बात कर रहे हैं? SIS है और साथ में उसमें SSCI है, मतलब 2 चीज़ें हैं। और फिर आपके जो ये बता रहे हैं कि भाई मैं एक अधिकारी हूँ जो कि भर्ती करवाता हूँ, भर्ती अधिकारी हूँ, तो ये इनको अभी जो है कोतवाली में रखा गया है, उनसे जांच पड़ताल की जा रही है। क्या भरोसा करते हैं उस पर कि 10,000 रुपये लेकर और फिर ये वो आपको ले जा रहे हैं तो ज्वाइनिंग करवाएंगे? क्या कैसा होगा कुछ? ये सर तो कुछ मतलब डाउट थोड़ा लग रहा है, जैसे ट्रेनिंग के बाद पैसा ले लेंगे, इसके बाद पता नहीं क्या पता कहाँ ड्यूटी देंगे मुझे कि
पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, परमानेंट रहेगा नहीं रहेगा, ऑल इंडिया में कहाँ भेज देंगे, ये नहीं समझ में आ रहा मतलब कुछ कंफर्म समझ में नहीं कंफर्म नहीं समझ में आ रहा सर। यहाँ पर हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और देखने को मिल पा रहा है कि उनसे बात करने के बाद भी पता चल पाएगा कि सीधी के छोड़ करके कुसमी से भी हैं। आप कुसमी से बता रहे थे। हाँ सर। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार गरिया। अच्छा, तो ये बताइए कि आपसे भी डिमांड किया गया था 10,000 का और ये सारी चीज़ें? यस। अच्छा, क्या बताया गया आपको कि कहाँ लेकर जाएंगे? यही निगाही। निगाही? हाँ। निगाही में क्या करवाएंगे आपसे? 1 महीना का ट्रेनिंग। कैसा ट्रेनिंग? किस क्या चीज़ का मालूम? ट्रेनिंग? पुलिस का ट्रेनिंग, आर्मी का नहीं। ट्रेनिंग, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी, या फिर खरिहान छुड़वाने का ट्रेनिंग? किस चीज़ का ट्रेनिंग? ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी कोई बात हुई कि किस चीज़ का ट्रेनिंग? वही मतलब कि कैसा दौड़वाएंगे और ये दौड़वाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप बेरोजगार हैं आज, हाँ। कितना पढ़ाई किया आपने? 12वीं के बाद ITI किया बस। 12वीं के बाद ITI आपने किया। तो ITI क्या जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ ITI की डिमांड है? नहीं है। तो आप अपने इस पढ़ाई को नष्ट क्यों कर रहे हैं? अरे हम सोचे कि जाते हैं कुछ सेटल हो जाएंगे तो फिर छोड़ देंगे 1 आध साल। जिंदगी में ये बताइए कि आपके माता पिता अगरिया, आपने क्या बताया? सुरेश कुमार गरिया। अगरिया मतलब क्या? OBC? ST सॉरी। अगर ST हैं आप, तो ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप कह रहे हैं ITI, तो ITI रेगुलर किया था आपने या ऐसे ही प्राइवेट कर लिया था? रेगुलर आपने किया? सरकारी में सीधी से। सरकारी में भी हुआ था आपका, तो ये एक बड़ी बात है कि सरकारी में आपने किया। फिर इसके बावजूद भी आप दूसरे क्षेत्र में जाना पसंद कर रहे हैं, क्यों? घर का थोड़ा समस्या। पिताजी हैं आपके? नहीं है। भाई आपके? छोटे हैं। आप सबसे बड़े हैं। हाँ। जिम्मेदारी एक बड़ी बात होती है, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जिम्मेदारी को लेकर के ये देखे जा रहे हैं, जो पाए जा रहे हैं, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो ये है कि मेरा घर में कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि जिम्मेदार व्यक्ति ये खुद जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ की ITI इनका जो पढ़ाई हुआ, लेकिन आज मजबूर है कि अपने उस कला को, उस मेहनत को छोड़ करके ये आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी डंडा पकड़ के खड़ा होना, कहीं ना कहीं सोच रहा है कि ऐसी ही मिल जाए, 2 रुपए मुझे मिलने लगे। ये रही सीधी की मजबूरियाँ, और सीधी नहीं बल्कि पूरे ज़िले की मजबूरियाँ हैं, पूरे भारत की मजबूरियाँ हैं, जो देखने को मिल पा रही हैं कि शख्स करता कुछ और है, लेकिन चंद पैसे के लिए कुछ चला कहीं और जाता है। यानी उसकी पढ़ाई नष्ट हो गई, उसकी मेहनत अकारत चली गई, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं तब जब उसे रोजगार नहीं मिलता। क्यों? सही बात। आपको इस सरकार पर भरोसा नहीं है कि आपने पढ़ाई की, सरकार आपको कुछ देगा? क्या करें सर, इतना जनसंख्या है, वो कितना क्या करेगा मेरा। जनसंख्या है, ठीक है, तो क्या ये बताइए कि भर्ती कभी आई आपके बीच में? ऐसा नहीं, भर्ती नहीं आई ना? नहीं। तो फिर ये बताइए कि जनसंख्या पैदा हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या देश के जो जवान हैं ऐसे घूमते रहेंगे अगर पैदा होंगे तो? क्या मालूम सर, उनके ये लिए तो सरकार ही जाने। नहीं, ये बताइए कि हम पढ़ते हैं, किस लिए आपने पढ़ाई किया था? पहले ही अगर मालूम होता कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, हमारे शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं, हमें सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करना है, अगर डंडा ही पकड़ना है तो गांव में ही पकड़ लेते, कब के डंडा पकड़ देते, नहीं होता ऐसा। सही बात है। तो फिर ये बताइए, सरकार को आप क्या कहेंगे? सरकारी मामा जी आते हैं आपके कुसमी क्षेत्र में, हर जगह पहुँचते हैं, और आने के बाद वो यही कहते हैं भाई कि मेरे जो बहनें हैं और जो भांजे हैं या भांजियां हैं, सभी को एक रोज़गार मिलेगा। आप क्या कहेंगे उन मामा को? अब क्या कह सकते हैं, वो फिर तो भी कुछ 2 शब्द मामा जी के लिए कि कितना तरक्की कर रहे हैं वो इस जिले में या फिर मध्य प्रदेश वो में। तो ऊपर से बोल देंगे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बॉस जो हैं आपके, जो अभी कोतवाली में बैठे हैं, ये कैसे बातें हुई थी आपकी, इनकी कैसे संपर्क में आया था आप इनके? ये मोबाइल में व्हाट्सअप आया। अच्छा। मतलब ये जो फॉर्म है ना उसका, तो 14 तारीख को कुसमी में था। अच्छा। थाने में ही दिया था हाँ। इंट्रोजेक्शन, फिर ITI में किया गया, फिर वहाँ गए, बोले चयनित होने पर 350 रुपये लगे। 350 रुपये ले लिए। हाँ। फिर बोले वहाँ जाने पर 10,500 लगेगा। अच्छा। ये वो पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, बोले कि 40 रुपये घंटा लगेगा, 200 घंटा पढ़ाएंगे। ऐसा? तो ये बताइए कि इस बेरोजगारी वर्दी का और वर्दी का भी देंगे, जूता वूता सब ऐसे करके 10,500 मांगे थे। मतलब 10,500 रुपये आपका लग रहा है, ये ट्रेनिंग का ले रहे हैं। हाँ। तो अगर ये बताइए कि कोई भी कंपनी, जब कंपनी काम करवाती है या आपकी ज्वाइनिंग लेती है, तो उसके पीछे जब आपको सैलरी देने की बात हो रही है,
तो आपको ये क्यों लगता है वो इतनी बड़ी ही कंपनी है तो आपसे पैसे क्यों लेगी वो, जब आपको पैसे देने वाली कंपनी है? नहीं, मेरे को डाउट हुआ था, एक बार लौट गया था, लेकिन आज मैं सोचा जाके वहाँ तक देख के आते हैं। तो अभी ऐसा सोचा। आपका 10,000 अगर जमा करवा लेंगे तो फिर आप देख कर भी क्या क्या कर लेंगे नहीं, बताइए? जमा तो इतना जल्दी नहीं कर देते। आप 10,000 लेकिन लेकर आए थे? आया था, फिर? लेकिन अभी निकाला नहीं था। सवाल ये होता है, हाँ अभी तक काफ़ी लंबी वीडियो बनती जा रही है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा इस न्यूज़ के माध्यम से कि अगर कोई बड़ी कंपनी है जो सैलरी देती है, वो खास एक इंटरव्यू लेती है, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पे होता है। अगर आपकी योग्यता है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर होता भी है तो सिर्फ एक फॉर्म का फीस लगता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होने के बाद आप जॉब पे सिलेक्शन हो जाता है। अगर यहीं पर हम बात करेंगे, अगर पैसे की बात होती कि मुझे भाई पैसे चाहिए, तो आर्मी में लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो पहले वो यही कहते कि भाई साहब ऐसा है कि 6 महीने आप ट्रेनिंग का मुझे पैसे दो, इसके बाद जब नौकरी पे आपको रख देंगे तो हम पैसे देंगे। अगर ऐसा होने लगा और ऐसा जिस तरीके से ये चल रहा कि 10,000 का यहाँ डिमांड, 10,000 का वहाँ डिमांड, मैं तो आपसे कह रहा था ना कि अगर 40 लड़के बता रहे थे आप लोग के 40 लड़के हैं, अगर 40 लड़के 20-20 हज़ार दे तो हम खुद की कंपनी खोल सकते हैं कि नहीं? खोल सकते हैं। खोल सकते हैं ना? हाँ, मतलब 40 लड़कों का मतलब है 8 लाख रुपए, 8 लाख। है ना? हाँ। 20-20 अगर दे रहे हैं तो 8 लाख रुपए। अगर 8 लाख रुपए अगर हमारे पास हो या 40 लड़कों के बीच में आ जाए तो एक इलेक्ट्रिक बाइक का यहाँ पर एजेंसी खोल सकते हैं, बैटरी की दुकान खोल सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी भी निकाल सकते हैं वो अपने इस दुकान के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात ये कि मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर लूटने वाले आते हैं, लूट कर चले जाते हैं, और पुलिस जो है अभी तक उसका जानकारी ले रही है कि वो कैसे क्या कर रहा, फर्जी है या वाकई में वो सही तरीके से भर्ती का सिलेक्शन करवा रहा है, आखिर पैसा क्यों ले रहा है, अगर ले रहा तो किस माध्यम से ले रहा। सारी जानकारी आप लोगों को मैं अपडेट जरूर करवाऊंगा। बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ, फिर से अपडेट करवाता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।